जब इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए चंदा देने वालों की लिस्ट नहीं आई थी, हमने तब भी पाठशाला में आपको बता दिया था कि चंदा लेने और देने वालों का अलग अलग डेटा आने से कुछ नहीं होगा, सिर्फ अटकलों का बाजार गर्म होगा, एक दूसरे पे बिना सबूत के आरोप लगाए जाएंगे और यह मामला पूरे लोकसभा चुनाव तक चलेगा। और जो हमने कहा एग्जैक्टली वही हो रहा है। आप देख लीजिए, लिस्ट आते यही काम शुरू हो गया। इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए चंदा देने वालों की लिस्ट के आते ही विपक्ष ने बिना देरी के अपना फैसला सुना दिया और लिस्ट के आने के 12 घंटे के अंदर ही विपक्ष ने ऐसा माहौल बना दिया जैसे सारे के सारा चंदा देने वाले चोर हैं। यह माहौल बनाया जा रहा है। चंदे का सारा पैसा चोरी का है, चंदे का सारा पैसा नरेंद्र मोदी को ही गया है ऐसा लग रहा है, और चंदे का पैसा नरेंद्र मोदी ने या तो डरा धमकाकर वसूला है या फायदा पहुंचाकर वसूला है। विपक्ष यही माहौल बनाने में लगा हुआ है, यानी विपक्ष ऑन द स्पॉट फैसला सुना रहा है, जबकि अभी तो यह क्लियर ही नहीं है कि चंदा देने वाले ने किस पार्टी को कितना चंदा दिया, इसकी जानकारी नहीं है। लेकिन भाई लोगों ने माहौल पूरा बना दिया। अभी तो सिर्फ यह पता चला कि फलां का एक कंपनी ने इतना चंदा दिया, किस पार्टी को दिया यह अभी पता ही नहीं है। लेकिन चुनाव सिर पर है, इसलिए विपक्ष इंतजार नहीं करना चाहता। वो खर्चा पानी लेकर बीजेपी पे चढ़ गया कि बीजेपी के चंदे के धंधे का खेल खुल गया है, क्योंकि अभी यह पता ही नहीं कि किस पार्टी को कितना चंदा गया है, और चंदा गया भी है तो उसके बदले में कोई गड़बड़ी की गई है या नहीं, यह भी अभी एक नेक्स्ट स्टेप है जिसके बारे में कुछ नहीं पता। इसलिए हम भी इस पर अभी कोई फाइनल राय आपके सामने नहीं रखें। आज पाठशाला में हमने सिर्फ विपक्ष के आरोपों को खंगाला। विपक्ष जो आरोप लगा रहा है उसमें अभी तक कितना दम है, अभी तक कितना दम है, आज पाठशाला में हम फैक्ट्स के जरिए इसका टेस्ट करके आपको फैक्ट्स बताएंगे। पाठशाला में सबसे पहले हमने उन टॉप डोनर की लिस्ट निकाली जिन्होंने राजनीतिक दलों को सबसे ज्यादा चंदा दिया। अब विपक्ष के आरोपों के मुताबिक तो इस लिस्ट में टॉप पर अडानी अंबानी का नाम होना चाहिए था, अडानी इंटरप्राइजेस, रिलायंस इंडस्ट्रीज का नाम होना चाहिए था, क्योंकि राहुल गांधी तो 10 साल से यही बोल रहे हैं, अंबानी अडानी की सरकार चल रही है, अंबानी अडानी की सरकार चल रही है। लिस्ट आया तो ना अंबानी की जो है वहां पर रिलायंस इंडस्ट्रीज है, ना अडानी की अडानी इंटरप्राइजेस है। टॉप 5 तो छोड़िए, टॉप 10 में भी और पूरी लिस्ट में ही अडानी इंटरप्राइजेस और रिलायंस इंडस्ट्रीज का नाम तक नहीं। टॉप चंदा देने वाले कौन व्यक्ति या कंपनियां हैं, पहले उसके बारे में सुन लीजिए। जिन्होंने सबसे ज्यादा चंदा दिया उसमें फ्यूचर गेमिंग एंड होटल सर्विसेज है, जिसने 1368 करोड़ रुपए का चंदा दिया। यह कौन है, इसका किससे क्या कनेक्शन है, आगे बताऊंगा। इसके बाद नाम है मेगा इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर का, जिसने 966 करोड़ रुपए का चंदा दिया। तीसरा नाम है क्विक सप्लाई चेन प्राइवेट लिमिटेड, इसने 410 करोड़ रुपए का बॉन्ड खरीदा। वेदांता लिमिटेड ने 400 करोड़ रुपए का चंदा दिया। हल्दिया एनर्जी लिमिटेड 370 करोड़ रुपए के बॉन्ड खरीदते हुए इस लिस्ट में दिखी है। ये टॉप 5 लोग हैं जिन्होंने बॉन्ड खरीदा। इसमें ना अडानी की कंपनी अडानी इंटरप्राइजेस है, ना रिलायंस इंडस्ट्रीज है। अच्छा, इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए इन 5 कंपनियों ने सबसे ज्यादा दान तो दिया। अब यह देखिए कि इलेक्टोरल बॉन्ड से किस पार्टी को कितना चंदा मिला, किसने किसको दिया ये तो नहीं पता, लेकिन किस दल को कितना पैसा मिला, टॉप 5 पर कौन है वो आपको बता देता हूं। जैसे भारतीय जनता पार्टी, इसको 6060 करोड़ रुपए मिले, सबसे ज्यादा चंदा। इसके बाद नाम कांग्रेस का नहीं है, इसके बाद नाम टीएमसी का है, तृणमूल कांग्रेस का, इसको 1609 करोड़ रुपए का चंदा मिला। कांग्रेस को 1421 करोड़ रुपए का चंदा मिला। शायद कांग्रेस को इस बात की भी तकलीफ है कि वो नेशनल पार्टी है और ममता बनर्जी की एक रीजनल पार्टी को उनसे ज्यादा चंदा मिल गया। भारत राष्ट्र समिति बीआरएस को 1214 करोड़ रुपए मिले, यह भी एक रीजनल पार्टी है। बीजू जनता दल को 775 करोड़ रुपए मिले। विपक्ष के हिसाब से बीजेपी को मिला चंदा बेईमानी का पैसा है, बाकी पार्टियों को मिला चंदा साफ सुथरा है। भाई उनका लॉजिक यही है, वो कह रहे बीजेपी को 6000 करोड़ मिल गया, अरे रीजनल पार्टी को 1200-1600 करोड़ मिल रहा है, नेशनल पार्टी जो बार बार चुनाव जीत रही है उसको उनसे ज्यादा पैसा कैसे मिल गया, ये कंपैरिजन चल रहा है। बीजेपी ने बिजनेसमैन से चंदा लिया, पाप किया, ये आरोप लग रहा है। बाकी पार्टियों ने बिजनेसमैन से चंदा लिया तो उसमें कोई पाप नहीं। आरोप है कि बीजेपी के पास पावर है इसलिए चंदा वसूल लिया। तो राज्यों में पावर तो ममता बनर्जी के पास भी है, कुछ राज्यों में कांग्रेस के पास भी है, बीजेडी के पास भी है, और कुछ वक्त पहले तक बीआरएस के पास भी थी। तो इस लॉजिक से क्या इन लोगों ने भी सरकारी मशीनरी का इस्तेमाल करके पैसा वसूला है क्या?
और एक बड़ा सवाल जो लोग पूछ रहे हैं कि नरेंद्र मोदी तो इस वक्त सियासी रेस में सबसे आगे हैं, दुनिया भर में वर्ल्ड लीडर माने जा रहे हैं, इकोनॉमी को रॉकेट बनाए बैठे हैं, उनकी पार्टी चुनाव पे चुनाव जीत रही है, तो उनकी पार्टी को चंदा मिल रहा है, समझ में आता है। लोग पूछ रहे हैं कि कांग्रेस चुनाव पे चुनाव हार रही है, जो राहुल गांधी लॉन्च नहीं हो पा रहे, कांग्रेस का ग्राफ लगातार उनके कार्यकाल में नीचे जा रहा है, उन्हें कौन चंदा दे रहा है भाई? उन्हें किस बात को देखकर चंदा दे रहा है? उनकी पार्टी को कौन से बात का 1400 करोड़ मिला है? पब्लिक पूछ रही है। भाई आईपीएल होता है, जो टॉप का प्लेयर है उसको ज्यादा में खरीदा जाता है, ये तो समझ में आता है, उसकी बिडिंग ज्यादा में होती है, लेकिन जो प्लेयर नहीं चल रहा है उसको कौन खरीद रहा है भाई आईपीएल में? खैर ये सवाल है जो पब्लिक के मन में। सच क्या है वो तो चंदा देने वाला जाने, चंदा लेने वाला जाने। राहुल गांधी हालांकि ये आरोप लगा रहे हैं कि इलेक्टोरल बॉन्ड वसूली का जरिया था, जांच एजेंसियों का इस्तेमाल करके कंपनियों से वसूली की जा रही है और चंदा लेकर बड़े कॉन्ट्रैक्ट दिए जा रहे हैं। एक बार राहुल गांधी क्या कह रहे हैं वो सुन लीजिए, फिर मैं आपको फैक्ट्स के साथ सच बताना शुरू करता हूं। कि इलेक्टोरल बॉन्ड्स में हजारों करोड़ रुपए हिंदुस्तान के बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स ने बीजेपी को, नरेंद्र मोदी जी को दिए, हजारों करोड़ रुपए। जो भी कॉन्ट्रैक्ट हिंदुस्तान की सरकार देती है, जिस भी कंपनी को देती है, उसका इलेक्टोरल बॉन्ड्स के माध्यम से रिश्वत वो कंपनी बीजेपी को देती है। हजारों करोड़ रुपए कंपनियों पर दबाव डालकर, सीबीआई इंक्वायरी कराकर, ईडी की इंक्वायरी कराकर, इनकम टैक्स का दबाव डालकर उनसे पैसा एक्सटॉर्ट करा जाता है। अच्छा, आपने देखा राहुल गांधी की स्क्रिप्ट आज बदल गई। आज से पहले वो कहते थे कि नरेंद्र मोदी ने अडानी को देश बेच दिया, सारे कॉन्ट्रैक्ट वो अडानी को देते हैं। लेकिन आज की इस लिस्ट में जब अडानी इंटरप्राइजेस का नाम नहीं है तो कह रहे हैं कि जिन भी बिजनेसमैन को देते हैं वो पैसा लेके कॉन्ट्रैक्ट देते हैं। आज जिन भी बिजनेसमैन हो गया। आज के पहले कहते थे सारा अंबानी अडानी को ही दिया है, किसी को कुछ मिल ही नहीं रहा है। देखिए पॉलिटिक्स में कैसे टोन और स्क्रिप्ट बदलती है, इसी से आपको समझ में आ जाएगा कि सच क्या है। खैर, हम फैक्ट पर बात करते हैं। इन आरोपों के बीच हमने इलेक्टोरल बॉन्ड की पूरी लिस्ट देखी और जिस कंपनी ने सबसे ज्यादा चंदा दिया उसकी कुंडली निकाली। सबसे ज्यादा चंदा देने वाली कंपनी है फ्यूचर गेमिंग एंड होटल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड। यह कंपनी बिजनेस टाइकून सेंटियागो मार्टिन की है, जिनकी फोटो आप देख रहे हैं। इन्हें लॉटरी किंग के नाम से जाना जाता है। सेंटियागो मार्टिन की कहानी बहुत दिलचस्प है, क्योंकि यह व्यक्ति जो देश में चुनावी बॉन्ड के जरिए करोड़ों का चंदा देने वालों की लिस्ट में टॉपर है, वो कभी म्यांमार में मजदूर हुआ करता था। 1988 में म्यांमार से भारत आया और इसने तमिलनाडु में लॉटरी का बिजनेस शुरू किया। इसने फ्यूचर गेमिंग कंपनी की शुरुआत साल 1991 में की। सेंटियागो मार्टिन की वेबसाइट के मुताबिक 13 साल की उम्र में उन्होंने ट्रेडिंग शुरू की। पूरे देश में लॉटरी ट्रेडिंग का एक नेटवर्क फैलाया। सेंटियागो मार्टिन का बिजनेस मुख्य तौर पर दक्षिण में फैला है। यानी यह मजदूर आदमी लॉटरी किंग बन गया उस जमाने में जब नरेंद्र मोदी पॉलिटिक्स में थे भी नहीं उस तरह से एक्टिव, ना ही वो देश के प्रधानमंत्री बने। मार्टिन का बिजनेस लॉटरी तक सीमित ही नहीं रहा। इनका कारोबार रियल एस्टेट, कंस्ट्रक्शन, टीवी चैनल, कपड़ा, हेल्थ केयर, शिक्षा, सॉफ्टवेयर, कई क्षेत्रों में फैला। इतने सालों में इसने किसको चंदा दिया, इसका हिसाब कब आएगा? खैर, यह बात साफ है कि जो व्यक्ति राजनीतिक दलों को सबसे ज्यादा चंदा दे रहा है उसके कई पॉलिटिकल कनेक्शन भी होंगे। जब हमने सेंटियागो मार्टिन के पॉलिटिकल कनेक्शन खंगाले और हमें जो मिला उसके मुताबिक सेंटियागो मार्टिन ने 2007 में सीपीआई-एम के मुखपत्र देशभिमानी को 2 करोड़ रुपए का चंदा दिया। 2010 में कांग्रेस नेता अभिषेक मनु सिंघवी सेंटियागो मार्टिन का केस लड़ चुके हैं। हालांकि बाद में विवाद होने के बाद सिंघवी ने अपना नाम वापस ले लिया। 2011 में डीएमके नेता करुणानिधि की लिखी कहानी पर एक फिल्म बनी। सेंटियागो मार्टिन नाम के इस लॉटरी किंग ने उसमें 50 करोड़ रुपए लगाए थे। सेंटियागो मार्टिन के दामाद अर्जुन को डीएमके ने अपनी चुनावी रणनीति अभियान का हिस्सा बनाया था। इसमें तो कहीं मोदी का नाम नहीं दिख रहा अभी तक। खैर, आगे बढ़ते हैं। जिनका नाम दिख रहा है उन्होंने भी कुछ गलत किया, यह अभी तक साबित नहीं है, फिर भी हम आगे बढ़ते हैं।
लॉटरी किंग सेंटियागो मार्टिन की जिंदगी का एक चैप्टर यह भी है कि इन पर 900 करोड़ के लॉटरी घोटाले का भी आरोप है कि लॉटरी की बिक्री के जरिए इसने सिक्किम सरकार को 900 करोड़ रुपए का चूना लगा दिया। इसी मामले में इनके पीछे सीबीआई से लेकर ईडी तक पड़ गई। ईडी के मुताबिक यह घोटाला 1 अप्रैल 2009 से 31 अगस्त 2010 के बीच हुआ। उस वक्त देश में नरेंद्र मोदी की सरकार नहीं थी। इसके बाद से इन पर लगातार जांच होती रही, अलग अलग एजेंसियां एक्शन लेती रहीं। अब देखिए, जब से मोदी सरकार आई तब से सेंटियागो मार्टिन, जिसने इलेक्टोरल बॉन्ड में सबसे ज्यादा चंदा दिया, उस पर कैसे केंद्रीय जांच एजेंसियों ने लगातार अलग अलग मामलों में एक्शन लिया। साल 2015 इनकम टैक्स का एक्शन होता है, 3 राज्यों में रेड पड़ती है, मामला टैक्स चोरी और वित्तीय गड़बड़ी का। फिर साल 2015 सीएजी की जांच का मामला, चुनाव में मार्टिन की तरफ से फंडिंग की जांच की गई। फिर साल 2016 गृह मंत्रालय का लेटर राज्यों को लॉटरी के संबंध में जांच के लिए कहा। साल 2016 में ही मनी लॉन्ड्रिंग के केस में ईडी की रेड पड़ी इसके यहां। फिर साल 2018 में सीबीआई की रेड का मामला अवैध लॉटरी और वित्तीय घोटाले से जुड़ा हुआ। साल 2019 आईटी का एक्शन होता है, इनकम टैक्स का 70 ठिकानों पर रेड पड़ती है, मामला टैक्स चोरी का होता है। साल 2019 ईडी का एक्शन होता है, 119 करोड़ की संपत्ति जब्त का मामला मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़ा हुआ। साल 2021 ईडी का एक्शन होता है, 19 करोड़ की संपत्ति जब्त की जाती है, मामला मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़ा हुआ होता है। अप्रैल 2022 ईडी का एक्शन होता है, 409 करोड़ की संपत्ति जब्त का मामला, लॉटरी स्कैम में मनी लॉन्ड्रिंग का केस। मई 2023 ईडी फिर एक्शन लेती है, 457 करोड़ की संपत्ति जब्त का मामला मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़ा हुआ। और अभी 9 मार्च 2024 ईडी की रेड का मामला अवैध खनन से जुड़ा हुआ। अब सवाल यह है कि 2019 से इलेक्टोरल बॉन्ड के मामले सामने आने के बाद, इलेक्टोरल बॉन्ड की खरीद फरोख्त शुरू होने के बाद से लेकर 2024 तक इस आदमी को ईडी, इनकम टैक्स सब रगड़े बैठे हैं, छापे पे छापे पड़ रहे हैं। तो क्या ये बीजेपी को पैसा दिए जा रहा है और अपने ऊपर छापे पड़वा रहा है? अब आपको बताता हूं, यह देखिए कि मोदी सरकार में पिछले 9 साल से अलग अलग जांच एजेंसियां 11 बड़े एक्शन सेंटियागो मार्टिन और उससे जुड़ी कंपनियों पर कर चुकी और यह एक्शन लगातार जारी है। अब यह देखिए कि सेंटियागो मार्टिन ने पहला चुनावी बॉन्ड कब खरीदा, इसके बारे में आपको बताता हूं। इसने जब चुनावी बॉन्ड की प्रक्रिया शुरू हुई तो इसने पहला चुनावी बॉन्ड खरीदा जो फ्यूचर गेमिंग एंड होटल, ये जो कंपनी है, इसने पहला बॉन्ड कब खरीदा बॉस? इसने खरीदा 21 अक्टूबर 2020 को सबसे पहला बॉन्ड खरीदा। इसने आखिरी बॉन्ड कब खरीदा? आखिरी बार इसने खरीदा 9 जनवरी 2024। और पहला बॉन्ड जब एसबीआई ने बॉन्ड वाला शुरू किया था तो पहला बॉन्ड बिका था 19 अप्रैल 2019 को, यानी 2020 से लेकर 2024 के बीच में अभी तक, अभी जस्ट मैंने आपको बताया कि इस पर करीब करीब 10 से 11 रेड पड़ चुकी है। और इस पर एक्शन, मतलब ये बॉन्ड आने के बाद नहीं, एक्शन तो 2015 से चल रहा है इसके ऊपर, रेड पर रेड पड़ी। तो आंकड़ों से यह क्लियर है कि सेंटियागो मार्टिन या उसकी कंपनी पर ईडी का एक्शन लगातार चलता रहा, चाहे उसने 2019 से 2024 के बीच कितना ही चंदा दिया और किसे दिया यह तो अभी पता भी नहीं है। इसलिए सेंटियागो मार्टिन को लेकर सब अपने मुताबिक अलग अलग थ्योरी चला रहे हैं। जैसे विपक्ष की थ्योरी यह है कि क्योंकि ईडी का हंटर चला तभी सेंटियागो मार्टिन की कंपनी ने भर भर के चुनावी चंदा देना शुरू किया और बीजेपी को फायदा पहुंचाने लगा। अगर इस थ्योरी पर यकीन किया जाए तो फिर ईडी का एक्शन तो रुक जाना चाहिए था। भाई वो पैसा दे रहा है और ईडी रेड मार रही है, ये कैसी दोस्ती हुई? फिर वो पैसा देने के बाद पूछेगा नहीं कि अरे तुमको पैसा दिया, तुम रेड मार रहे हो जी, और वो मारे जा रही है, रुक नहीं रही है। दूसरी थ्योरी कि सेंटियागो मार्टिन की कंपनी ने जितना भी चंदा दिया है वो सारा का सारा बीजेपी को ही गया है, ये तो अभी पता भी नहीं है। हालांकि बीजेपी ने अगर पैसा लिया है, भले रेड पड़ती रही हो, लेकिन बीजेपी ने अगर पैसा लिया ये दिखेगा तो बीजेपी से भी पूछा जाएगा कि जिस कंपनी पर रेड पड़ रही थी उससे पैसा लिया क्यों आपने, चाहे 1 रुपया भी लिया हो, लेकिन पहले ये पता तो चले कि बीजेपी को पैसा गया है कि नहीं गया। वैसे भी सेंटियागो मार्टिन के सभी पार्टियों के कनेक्शन दिख रहे हैं, तो फिर वो अकेले बीजेपी को ही चंदा देगा इसकी संभावना भी कम दिखती है।
तीसरी थ्योरी यह है कि ऐसा भी हो सकता है कि सैंटियागो मार्टिन जो ईडी के एक्शन को लगातार झेल रहा है, हो सकता है वो विपक्ष को इस बात की फंडिंग कर रहा हो कि वो लगातार ये माहौल बनाते रहे कि नरेंद्र मोदी ईडी का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। ये क्यों नहीं हो सकता? ये भी हो सकता है कि सैंटियागो मार्टिन की कंपनी चंदा देकर विपक्ष को मजबूत कर रही हो ताकि अगर नरेंद्र मोदी हटें तो ईडी के एक्शन से कुछ राहत मिल सके। यह भी एक सवाल है, लेकिन ये सारे अभी आज की डेट में सवाल है, क्योंकि पैसा गया किसको यही नहीं पता। ये सब सिर्फ थ्योरी है, सच्चाई अभी सामने नहीं आई है। इसके बाद भी कांग्रेस लगातार आरोप लगा रही है कि इलेक्टोरल बॉन्ड के बदले कंपनियों को फायदा पहुंचाया गया। जयराम रमेश को एक बार सुनिए वो क्या कह रहे हैं, फिर आपको कांग्रेस के आरोपों का में कितना दम है इसके कुछ और फैक्ट्स बताओ। किस तरीके से ये इलेक्ट्रल बॉन्ड का दुरुपयोग किया गया है। 60% इलेक्ट्रल बॉन्ड सिर्फ बीजेपी को गए हैं, 60%, 60% बीजेपी को गया है। किस तरह से ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स का दुरुपयोग किया है, और जो जिन्होंने चंदा दिया है उनको क्या कहाँ से कॉन्ट्रैक्ट मिले हैं, हाईवे के कॉन्ट्रैक्ट मिले हैं, टनल के धंधे मिले हैं, और कोई प्रोजेक्ट मिला है, तो ये सब मिली भगत है। कांग्रेस लगातार आरोप लगा रही है कि केंद्रीय एजेंसियां छापा मारती हैं और बचने के लिए कंपनियां चंदा दे देती हैं। कांग्रेस ने इसकी पूरी लिस्ट गिना दी, लेकिन उसकी सच्चाई क्या है वो भी बात करता हूं। कांग्रेस का आरोप है कि डीएलएफ पर 25 जनवरी 2019 को छापा पड़ा, 9 अक्टूबर 2019 को पहला बॉन्ड खरीदा। अब इसका फैक्ट यह है कि डीएलएफ तो 2020, 21, 22 में भी बॉन्ड खरीदता रहा और उस पर 2023 में भी छापे पड़े। कांग्रेस का आरोप है कि 19 फरवरी 2019 को डिविस लैब पर इनकम टैक्स की रेड पड़ी और 5 जुलाई 2023 को डिविस लैब ने इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदा। लेकिन सवाल यह है कि वो 4 साल बाद बॉन्ड खरीदकर जो है अपने ऊपर जांच रुकवा रहा है। ये केस से कैसे जुड़ा है ये भी बताना चाहिए ना भाई, कि 19 में छापा पड़ रहा है, 23 में वो बॉन्ड खरीद रहा है, 4 साल सोया रहा, फिर बोला कि अच्छा काम करता है, बॉन्ड खरीद के आपको पैसा देते हैं। कांग्रेस का आरोप है कि नवयुग इंजीनियरिंग ने 90 करोड़ के इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदे। 18 अप्रैल 2019 और 10 अक्टूबर 2022 के बीच ये बॉन्ड खरीदे गए। यही कंपनी उत्तराखंड में सुरंग बना रही थी। 17 दिन तक 41 मजदूर इसमें फंसे रहे, मामले की जांच तक नहीं की गई। जबकि इसका फैक्ट यह है कि टनल हादसे की जांच एक्सपर्ट कमेटी कर रही है। एडिशनल डीजी बीआरओ आरके धीमान इसके अध्यक्ष हैं। इस कमेटी के आईआईटी दिल्ली के प्रोफेसर केएस राव सदस्य हैं। डीटीयू और रेलवे के अधिकारी जांच कमेटी के सदस्य हैं। 2019-20 में सीपीएम को भी इस नवयुग से 50 लाख रुपए का चंदा मिल चुका है बॉस। और कई लोग तो यह भी भ्रम फैला रहे हैं कि यह नवयुग अडानी की कंपनी है, जबकि उस हादसे के बाद ही अडानी ग्रुप जो है वो साफ कर चुका है कि हमारा नवयुग से कोई लेना देना नहीं है। कांग्रेस का आरोप है कि टोरेंट पावर ने जनवरी 2024 में 86 करोड़ का चंदा दिया। मार्च 2024 को महाराष्ट्र में 47,000 करोड़ का प्रोजेक्ट मिला। इसका एक फैक्ट यह भी है कि 2003 से 2011 तक कांग्रेस को 14 करोड़ इसी टोरेंट ने पैसा दिया था, चंदा दिया था। कांग्रेस का आरोप है कि 18 अगस्त 2022 को सीरम इंस्टीट्यूट ने एक दिन में 52 करोड़ का चंदा दिया। कोविड वैक्सीन पर सीरम इंस्टीट्यूट का एकाधिकार हो गया, जबकि फैक्ट यह है कि अप्रैल 2020 से ही सीरम इंस्टीट्यूट कोविड वैक्सीन पर काम कर रहा था। तब तो चंदा दिया नहीं था, तो उसको कोविड वैक्सीन बनाने कैसे मिल गया? कोविड वैक्सीन सफल रही तब उसके शेयर बढ़े। यानी अभी तक जो आरोप लग रहे हैं उसमें सच्चाई और आरोपों के जो फैक्ट्स हैं वो मैच नहीं हो रहे। आगे हो जाएंगे तो बता दूंगा, लेकिन अभी तो नहीं दिख रहे भाई।